हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं की फिजिक्स की इकाई 8 को स्टार्ट कर रहे हैं। इस इकाई का नाम है परमाणु एवं नाभिक। हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की इकाई 8 का हमारा प्रश्न क्रमांक 7 है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, इसके मुख्य बिंदु लिखिए। तो हमने पिछले वीडियोज में देखा था कि हम सबसे पहले महर्षि कणाद आए, उसके बाद डाल्टन आए, डाल्टन के बाद ये थॉमसन के बाद रदरफोर्ड, यानी इन्होंने जो अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग किया था, जो हमने पिछले ही प्रश्न में देखा था, उसके आधार पर इन्होंने एक परमाणु सिद्धांत बनाया था, एक परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसे हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो देखिए आप, सन 1911 में रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर एक परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के प्रमुख बिंदु निम्न हैं। तो हमने क्या देखा था कि जब प्रयोग किया था हमने अल्फा कणों का, गाइगर मार्सडन का प्रयोग, तो उसमें हमने देखा था कि अधिकांश अल्फा कण हमारे सीधे निकल गए थे स्वर्ण की पन्नी को पार करते हुए। तो उसका आशा क्या था कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है और धनावेश और द्रव्यमान उसके बीच में केंद्रक पर उपस्थित होता है। तो पहला बिंदु हमारा वहीं से आया है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान एवं धनावेश उसके केंद्र पर बहुत छोटे से स्थान पर केंद्रित होता है, बहुत छोटे स्थान पर केंद्रित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। ठीक है, पहला बिंदु क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो ये है हमारा नाभिक। देख लीजिए, मान लो ये हमारा परमाणु है और ये हमारा नाभिक है। तो इस नाभिक के अंदर ही हमारा संपूर्ण द्रव्यमान एवं धनावेश उपस्थित होता है, क्योंकि बाकी भाग जो परमाणु का वह खोखला है। पहला बिंदु क्या निकल रहा है, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान एवं धनावेश उसके केंद्र पर बहुत छोटे से स्थान पर केंद्रित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। तो परीक्षा में हमारी ये कोटि और बनती है कि नाभिक का आविष्कार किसने किया था, नाभिक की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर लगाना है आपको रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने नाभिक का आविष्कार किया था। सेकंड पॉइंट है, नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर एक क्रम का होता है। जो नाभिक है हमारा इसकी जो त्रिज्या होती है वह 10⁻15 मीटर, और जो पूरा परमाणु है इसकी त्रिज्या अगर देखी जाए 10⁻10 मीटर होती है। यही हमने लिखा है, नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर एक क्रम का होता है, जबकि परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर एक क्रम का होता है। अर्थात नाभिक परमाणु से 10⁵ गुना छोटा होता है। नाभिक दिख रहा है आपको छोटा है, परमाणु बड़ा है, तो कितना छोटा होता है, 10⁵ गुना। ठीक है, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि यह मान बहुत छोटा है और यह मान हमारा बड़ा है। तो 10⁵ गुना छोटा होता है नाभिक। ठीक है, तीसरा बिंदु है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं, क्योंकि अंदर तो धनावेश है नहीं नाभिक में। इसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एक, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मान लो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो रदरफोर्ड ने तीसरे बिंदु में कहा था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। ठीक है, अब पहले हम पाँचवा बिंदु देखेंगे। ये तो बोल दिया रदरफोर्ड ने कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। अब पाँचवें बिंदु में बोला कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहते हैं, यानी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहते हैं, बल्कि एक वृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा करते रहते हैं। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहते हैं, बल्कि एक वृत्तीय मार्ग में नाभिक की परिक्रमा करते रहते हैं, यानी एक वृत्ताकार मार्ग में ये नाभिक की परिक्रमा करते रहते हैं। इस बिंदु को आप चाहो तो ऊपर लिख सकते हो चौथे नंबर पर। पाँचवा अंतिम बिंदु है, इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉनों का जो धनावेश होता है वह इलेक्ट्रॉनों का जो ऋणावेश होता है वह नाभिक के धनावेश के बिल्कुल बराबर होता है। जैसे हमने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है -6 × 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन का जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो दोनों का जो आवेश है वह बराबर है, चिन्ह केवल अलग अलग है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है और यह प्रोटॉन को प्रदर्शित करता है। तो यह बात सबसे पहले रदरफोर्ड ने ही बताई थी कि इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेश और नाभिक का धनावेश बिल्कुल समान होते हैं। ठीक है, तो यह हो गया हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। आप इसके सभी बिंदुओं को एक बार और देख लीजिए। पहला बिंदु है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान एवं धनावेश बहुत छोटे से स्थान पर उसके अंदर केंद्रित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। दूसरा बिंदु होगा हमारा कि नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर एक क्रम का होता है, जबकि परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर एक क्रम का होता है, क्योंकि परमाणु बड़ा है
और अर्थात नाभिक परमाणु से 10⁵ मीटर छोटा होता है। तीसरा बिंदु जो हमारा होगा वह होगा नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं, यानी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। चौथा बिंदु है इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर स्थिर नहीं होते हैं बल्कि एक वृत्तीय मार्ग में नाभिक की परिक्रमा करते रहते हैं। और एक और बिंदु लिखना है कि हमें इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेश नाभिक के धनावेश के बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है, तो ये था हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल।